मुस्कुराकर हर दर्द भुलाकर रिश्तों में बनती ये दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एकमात्र आदि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। हमारे आज के शो ठप्पा मारो तानके में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव बिल्कुल चरम सीमा पर हैं और सभी जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो आज न्यूज़ 20 की टीम जनपद संभल के सैदपुर जयराम में आ पहुंची है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीमती सुनीता जी, जो कि ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम राजनीति के क्षेत्र में कुछ खास बातचीत करेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ 20 के चैनल पर आपका। नमस्ते जी, न्यूज़ चैनल। मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में ही आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलिए, पूछिए। मैम, आपकी जीवन परिचय के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अभी तो मैं घरेलू पद पे ही थी। तीन बच्चे हैं मेरे। यहीं पे? हाँ, तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी नौकरी करती है प्राइवेट में और छोटी बेटी सिविल से पॉलिटेक्निक कर चुकी है, वो कोचिंग कर रही है दिल्ली में। बेटा बीटेक कर चुका है, वो घर पे ही है। तो मैम, आप यहीं के रहने वाले हो प्रॉपर? सैदपुर जयराम जी? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। बच्चे पढ़ रहे तो मुरादाबाद रहने लगे। अब बच्चे सब बड़े बड़े हो गए और पढ़ाई उनकी पूरी हो गई है, तो अब हम गाँव आ गए। ये बताइए, राजनीति में आपका ये पहला कदम है? हाँ जी, पहला कदम है राजनीति। तो क्या कारण रहा राजनीति में आने का आपका? हम लॉकडाउन के समय यहाँ आए थे, तो हमने सोचा, मैंने कहा लॉकडाउन हो रखा है, गांव खुल गया है, तो गांव में अपना घर का काम करा लें। अब यहाँ काम कराया, जब देखा यहाँ घूमा फिरी करी हमने 2 महीने रह के, तो यहाँ की हालत हमें सही नहीं लगी। तो फिर बोले क्या मैं कैसा गांव है अपना। मैंने कहा हाँ, सबके गांव देखोगे इतने बढ़िया बढ़िया है, एक हमारा गांव है। कुछ समझ में नहीं आता क्या लगा आपको? मतलब आपने यहाँ का जायजा लिया, घूमे या फिर? हर एक नाली सड़ रही है, घर के आगे हमारे नाली सड़ रही है। जहाँ देखो मंदिर है, वो कुल देवता का मंदिर है, वो ऐसा उबड़ खाबड़ सा हो रखा है। तो क्या इन पिछले 5 सालों में यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सड़कें अगर साफ हो जाती या फिर नालियाँ जो हैं वो ठीक हो जाती? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बारी उनसे भी बात करी। पूर्व प्रधान रह चुके? हाँ, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, मैंने उनसे कई बारी बात करी। 2-3 बारी घर भी गए हमने। कहा हमारे घर के आगे कितनी गंदगी है, नाली हो बेकार हो रखी है। तो क्या कोई एक्शन लिया? उन्होंने नहीं लिया? बोले नहीं, अब की बार में कराएंगे, अब की बार में कराएंगे। तो मैंने हंसी हंसी में ये कहा, मन के क्या पता अब की बार आप हो जन नहीं हो, हैं? अगर दिल पे लगी तो क्या पता मैं ही इस काम को करूं। तो तब से आपने ठान लिया मन में कि? तब से मैंने कहा घर में, फिर ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत हालत ख़राब है। मन का अगर ये हालत ख़राब है, अगर हमें मौका दिया जाए, गांव वाले सारे सहयोग करें, तो इस मौके को हम लेते हैं और हम इसे कामयाब करते हैं। तो इसीलिए आप राजनीति में आए? हाँ जी। तो अच्छा। बोले क्या मैं कैसे करेंगे? मन का आप नौकरी करते हो, क्या हो गया तो नौकरी करते हो तो आप, मैं 1-2 को साथ लेऊंगी और ये काम मैं कराऊंगी। अच्छा, तो आपने राजनीति में इसीलिए कारण आने सोचा। अच्छा, आप ये बताइए, आप एक ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। इसके जीतने के बाद सबसे पहले आप किन मुद्दों को उठाओगे गांव के? सबसे पहले मुझे नालियाँ करानी है और नालियाँ और सड़क करानी है। सबसे पहले आपको यहाँ की सड़कें ठीक करानी? हाँ, नाली सड़क करानी है, क्योंकि ये नाली सड़क सबसे ज़्यादा गंदी मुझे यही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। गांव के घुसने की कोई रोड ऐसी नहीं है जो क्या 4 पहियों की गाड़ी आराम से चली जाए। बरसात होती है, इतने गड्ढे होते हैं कि गाड़ी फंस जाती है। पता नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है या नहीं है। तो अच्छा मैम, कुछ योजनाएं बनाई होंगी आपने इन मुद्दों को उठाने के लिए, लागू करने के लिए? हाँ, मैंने सब सोचा है, सब कहा भी है कि ये चीज़ें करनी है मेरे को। तो सब लोगों का बोले, अगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे भी पता नहीं, सब ऐसे कहते हैं। मन का एक बार मुझे मौका देके देखो, मेरा भी भरोसा देखो। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जुनून है आपके अंदर कि मैं ग्राम प्रधान का जो ये पद है इसे हासिल करूं और अपने गांव का विकास करूं। तो क्या कहना चाहेंगी, अब किससे अपने आदर्श मानती हैं जो इतना जुनून आपके अंदर है? मेरे हस्बैंड हैं मेरे आदर्श।
हस्बैंड, मैम हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आपने अब हस्बैंड का नाम ले ही लिया है। मेरे हस्बैंड है सबसे। क्या प्रेरणा क्या प्रेरणा मिलती है आपको उनसे? उनसे ही मुझे सारी प्रेरणा उनसे ही मिलती है। तो उन्होंने अभी आपको प्रत्याशी बनाने के लिए हाँ, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। सपोर्ट करते हैं, रोज मेरे को बताते हैं कि ये काम है, इतना ये करना है। क्या पहले से राजनीति कर चुके हैं? नहीं, पहले से नहीं करे तो, लेकिन अब जब घुसे हैं घर में, गांव में, तब लगता है कि हाँ इस चीज़ में घुसे और इस चीज़ को थोड़ा सही करें हम। कम से कम आगे तक गांव का नाम बाहर निकले। कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं गया, ना ब्लॉक में, नहीं कहीं भी नहीं, गांव का गांव में ही है। अच्छा, बाहर से कोई आता है वो ये कहता है ये गांव है, ये है। इससे अच्छे अच्छे गांव देखे हैं हमने। अच्छा मैम, इससे पहले आप समाज सेविका भी रह चुकी हैं? हाँ जी, ऐसे ही बस घर में जैसे कोई बैठता है साथ में तो उन्हें समझाना, कहना। किस तरह से आप मतलब समाज सेविका के रूप में कार्य कर चुकी हैं, कुछ बताएंगी इसके बारे में? सिलाई है मेरे को तो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या बच्चों को साफ सफाई के बारे में। तो लोगों को मतलब महिलाओं को अवेयर करती हैं आप हाँ, इन चीज़ों में कि हाँ। कैसे आप घर में रह के रोजगार चला कर सकते हो, अपना रोजगार कर सकते हो? मैं ज़्यादातर मुझे रुचि बुनाई, कढ़ाई, सिलाई में ज़्यादा है। और अब बच्चों की उसमें क्या, बच्चों को किस तरह बताओ, सिखाओ। मैम आप इस गांव के लिए एक आदर्श है और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है, क्योंकि मैं अधिकतर देखती हूँ किसी भी हम गांव में के क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एक बंदिश रखती हैं कि बस एक चूल्हा चौकी करेंगी, महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी। उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? मैंने उनसे कहा कि वो बोली हम तो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे निकलें घर से बाहर। मैंने कहा घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो, वो सब चीज़ मिलेगी यहाँ पर। सरकार सब चीज़ देती है, तुम तैयार हो और उसे हम लाएंगे फिर जब हम इस लायक बनेंगे। तो आपने अब तक किन मतलब प्रधानमंत्री की किन योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुँचाया? मैम थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानना है आपसे। अभी तो उनसे जिक्र करा जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश करो और मैं इस लायक बनूं तो मैं ये सब चीज़ें तुम्हें ला के दूँगी। ठीक है मैम, तो अब उन योजनाओं को इन महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य कोशिश करेंगी। तो मैम अभी मैं पूछूं कि कितने लोग यहाँ के, कितनी ग्रामीण लोग यहाँ के आपको सपोर्ट करते हैं? 80% तो है ही है सारे। और 20% क्यों नहीं है? 20% वो इसी चक्कर में है कि ये सारी योजना लाती रहेगी तो 5 साल इसे मिलेंगे, फिर आगे 5 साल फिर और आगे मिलेंगे, तो हम लोगों को तो आगे ये प्रधान इसका मिलेगा नहीं, प्रधानी का। इसका मतलब यही है कि प्रधानी यही रहती रहेगी, और जब इसे प्रधानी मिलेगी नहीं तो ये लोगों को जगाएगी नहीं, हमारा राज चलता रहेगा। अच्छा, हैं? चलिए, तो अभी आप कोई मैसेज देना चाहोगे आप यहाँ के ग्रामीण वासियों को अपने? यही है कि मुझे इस लायक बना मैं, और मैं जो उन्हें सपोर्ट हर तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सुनीता जी से बात की, उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो इस ग्राम प्रधान के पद को हासिल करेंगी और जो यहाँ की लोगों को जो परेशानियों से, दिक्कतों से सामना करना पड़ता है, उन लोगों की परेशानियों को वो दूर करने की कोशिश करेंगी, अपने गांव को विकास की ओर ले जाने की कोशिश करेंगी। ऐसा उनमें कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आता है। और उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो आदर्श बने हुए हैं, वो उनके हस्बैंड हैं सुभाष चंद्र जी। तो जो कि वो एक समाज सेवी भी हैं, और मैम जो हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल से कह सकती हैं कि इस बार वो ग्राम प्रधान के पद को हासिल करके रहेंगी। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ, कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद। तो चलिए, अब सुनीता मैम के यहाँ पर हस्बैंड भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 चैनल की तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप ही के बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैं अपने ग्राम सैदपुर में आप चैनल वालों का सभी का स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज गांव में आप जिस तरह से उपस्थित हुए हैं, आपको लगा है कि गांव में कुछ ऐसी एक हलचल है कि गांव में कुछ नया होने वाला है, कुछ एक बदलाव आने वाला है। तो आपको जब ये चीज़ यहाँ तक आपको खींच के लेकर आई है, क्योंकि गांव में प्रत्याशी और भी हैं, और आपको जैसे लगा है कि एक दमदार प्रत्याशी
किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई उनका मैनिफेस्टो, कोई घोषणाएं होती हैं। उन घोषणाओं की वजह से जो है लगता है कि वो एक दमदार प्रत्याशी है, वो गांव के बारे में बहुत कुछ सोचता है, अच्छा करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है। तो मेरा नाम सुभाष चंद्रा है, मैं चीफ लोक इंस्पेक्टर मुरादाबाद उत्तर रेलवे में हूँ और मेरा जो गांव है सैदपुर जयराम, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, मानसरोवर कॉलोनी में, और मेरी पोस्टिंग मुरादाबाद में है। तो सर क्या सोचा आपने, मैं क्या सोचकर आपने मैम ने राजनीति में कदम रखवाया मैम? देखिए, राजनीति का ऐसा कोई मेरा कोई पहल नहीं थी, मगर चूंकि मैं गांव में आता जाता था, गांव की जो हालात में देखता था, मैं भी चूंकि इस गांव का बासिंदा हूँ, मेरी भी इसी गांव की पैदाइश है, तो उन हालातों को देखते हुए मुझे लगा कि इस गांव में बदलाव आना चाहिए। तो जो पहले रह चुके प्रधान हैं, उन्होंने अपने हैसियत से जैसे भी कराया, सरकार का पैसा, सरकार की जो भी योजनाएं थी, वो योजनाएं उन्होंने गांव में क्रियान्वित की। अब वो किस तरह से की, वो गांव के जो वासी हैं उन पर उनका लाभ मिला या नहीं मिला तो वो जानते हैं, मगर जैसा मुझे लगा उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि इस गांव में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए आपने मैम को राजनीति में उतारा। तो फिर आप खुद क्यों नहीं उतरे राजनीति? देखिए, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ये व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे शिक्षित हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं, मैं और बेटा है मेरा, वो भी बीटेक है। तो तीनों बच्चे मेरे बीटेक हैं, मेरी मैडम भी शिक्षित हैं, और सामाजिक तौर पे वो महिलाओं से, पुरुषों से वो गांव में आती हैं और जुड़ती हैं और उनको अपनी अपनी बातें समझाती हैं उन्हें, भाई कि जैसे शहर में योजनाएं होती हैं, स्वच्छ होता है जैसे शहर में सड़कें हैं, बगीचे होते हैं, पार्क होते हैं, तो मैं वही चीज़ मैं इस गाँव में लाना चाहती हूँ कि मेरा गाँव भी जो है सुंदर हो, स्वच्छ हो, और यहाँ आदमी कोई बाहर से आए तो वो ऐसा ना लगे कि हम गाँव में आए हैं, ऐसा लगे कि हम शहर में आए हैं, शहर जैसा माहौल यहाँ गांव में पैदा किया जाए। तो और वही मैं अपनी वाइफ को जो है आगे मैं प्रेरणा देता हूँ। सर, आप सभी हस्बैंड के लिए, सभी पुरुषों के लिए, ग्रामीण वासी जो ग्रामीण है यहाँ के, उनके लिए एक प्रेरणा है, तो अभी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि वो महिलाओं को आगे करें, अपनी घर की महिलाओं को आगे बढ़ें? क्योंकि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो बस 1 या 2 लोग ही शिक्षित हो पाते हैं, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को, देश को शिक्षित करती है। अभी आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जिस तरह से मैंने अपनी वाइफ को आगे मैंने प्रोत्साहित किया है, और उन्होंने मुझे भी एक अपना आदर्श मानते हुए अपना एक कदम बढ़ाया आगे के लिए, तो जितनी भी गांव की जो शिक्षित हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं इस समय हमारे प्रधानमंत्री योजना चल रही है, महिला सशक्तिकरण। आजकल हमारे देश की महिलाएं सभी सर्विस में, राजनीति में, गांव में समाज सेविका के रूप में बहुत सशक्त हैं। तो उसी चीज़ को जो है मैंने एक अपनी पत्नी के रूप में, जो आगे बढ़ाने की कोशिश की है। पहली बात तो यही है कि हमारे गांव में एक महिला प्रधान आज तक नहीं हुई, तो ये ही एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया कारण है कि मैंने वाइफ को जो है आगे प्रपोज किया है कि आप जो है इस रूप में एक महिलाओं का एक अपना संगठन बनाएं, जो भी उनकी कमजोरियां हैं, जो उन्हें समझाएं, जो वो आज तक गांव में उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत समझती है, तो इसलिए बहुत सारी बातें होती है कि औरत को एक तरजीह देती है, जैसे कि उसका दुख दर्द समझे और उसकी हर बातों को आगे तक ले जाए। और वही योजनाएं जो देश की सरकार की योजनाएं हैं जो गांव तक आती हैं, और फिर वो गांव से उन योजनाओं का प्रपोजल बना के आगे भेजा जाता है। जब तक हम वो प्रपोजल बना के भेजेंगे नहीं तो हमारे महिलाओं के लिए वो योजना कहाँ से मिलेंगी? जैसे कि आपने देखा, सर ने अभी एक बात कही कि एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ की महिलाएं कुछ कह नहीं पाती, उस अपना दर्द जो है वो बयां नहीं कर पाती, और शादी के बाद वो आ तो जाती हैं लेकिन वो एक घर में बंदिश की तरह रह जाती हैं, चूल्हा चौका ही करती हैं, कभी घर से कदम वो बाहर नहीं रख पाती। राजनीति तो बहुत दूर की बात होती है। और तो सर जो हैं वो अभी एक प्रेरणा बने हुए हैं, सभी गाँव के जो पुरुष होते हैं वो अपनी गाँव को जो महिलाएं होती हैं उनको निकलने नहीं देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी को राजनीति में उतारा है कि वो दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श बने, आदर्श। और अभी सर ने एक बात कही कि इस गांव में पहले कभी महिला कोई प्रधान नहीं बनी है, ये पहली बार मैम का चांस है, तो हम ये चाहते हैं, आपसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैम को वोट देकर भारी मतों से जो है उनको जिताएं। और इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ, कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपासना शर्मा है।
मैम, इस बार जो ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं सुनीता देवी जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? यही उम्मीद रखते हैं, अगर ऊपर वाला चाहें और वो प्रधान पद की उम्मीदवार बने तो गांव का विकास अच्छी तरह से करें, जो कि हम लोग चाहते हैं। किस तरह का विकास चाहते हैं? हम इस तरह का विकास चाहते हैं कि जैसे हमारे गांव में बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, कोई स्कूल नहीं है गांव में, मतलब बच्चे जैसे बाहर जाते हैं, या हमारे गांव में जो थोड़ी सी प्रक्रिया ख़राब हो रही है उसकी अध्यक्षता चाहते हैं हम कि हमारे यहाँ अच्छा सा वो हो जाए। हम किसी तो के इन लिए 5 सालों में ऐसा कोई विकास नहीं होगा? नहीं, इस 5 सालों में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो बच्चों के लिए शिक्षित होता है या कोई और मतलब अच्छा कोई वो होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बस मैम, सड़कें वड़कें आपका तो क्या आपको नाम करा है? देता है। राजबाड़ा सर मैम, आप क्या कहना चाहोगी सुनीता देवी जी के लिए? जी चाहिए, चाहते हैं कि सब ठीक रहे और अपने जीते, ऐसा हम यही चाहेंगे जे जीते भाई, हमारा सपोर्ट ये करे, हम इनका सपोर्ट